हेलो एवरीवन, आज सबका वेलकम है नोबेल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे घन और घनाभ के बारे में। प्रश्नावली अपनी चल रही थी 16.1, जिसके अंदर काफी सवाल अपन ने कर भी लिए थे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 16.1 प्रश्नावली का। 16.1 को अपन देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। देखो, इसमें कह रहा है कि एक कमरा है जिसकी कमरे की जो माप है, या कमरे की आप दीवार मान लो, उसकी जो दीवार है उसकी जो माप है 5 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर। ये इसकी माप है। मतलब जो दीवार बनेगी, दीवार की लंबाई 5 मीटर है, उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ठीक है। और इसके अंदर जो ईंटें लग रही दीवार बनाने के लिए, तो जो ईंट लग रही है वो उस ईंट एक ईंट की बात यहाँ पे हो रही है। एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 7.5 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये कह रहा है कि इसके अंदर दीवार बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये अपना सवाल है। सिंपल सवाल है। देखो, जब भी इस तरह के सवाल हो कि कितने ईंटों की आवश्यकता है, क्वांटिटी पूछ ली जाए, तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ईंटें लगेगी ना, वो आयतन का भाग देने पर आएगी। मतलब कि जैसे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखना है। देखो, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 7.5 सेंटीमीटर है। तीनों मात्रक सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, जबकि ऊपर ये 30 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, 5 मीटर है, वो 3 मीटर है। तो ये जो अलग मात्रक होते हैं ना, इनको आप उसमें कन्वर्ट करो पहले। तो ज्यादा में यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर के, तो एक काम करो, इस मीटर वाले को कन्वर्ट कर दो आप सेंटीमीटर में। ठीक है ना। 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, इधर देख लो आप। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। ये इसकी आ जाएगी लंबाई। चेंज कर दिया अपन ने। जो 1 मीटर, सॉरी, हाँ, जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपनी लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पे 5 मीटर। तो 5 को कन्वर्ट कर लिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये ऊंचाई जो दी हुई है ना, ये 3 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते अपन। तो ये ऊंचाई आ जाएगी 3 मीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर। अब अपने को ये मान रखने से, जो अपने आगे सवाल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे 3 मीटर की जगह पे रखेंगे 300 सेंटीमीटर, और जहां पर 5 मीटर है वहां पर रखेंगे अपन 500 सेंटीमीटर। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, इसके अंदर अपन निकालनी है ईंटों की संख्या। अब तो क्या निकालनी है इसके अंदर, ईंटों की संख्या। तो जब भी संख्या की बात होगी, तो फॉर्मूला ये बनेगा इसके अंदर कि जो दीवार है, उस दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। ये अपना फॉर्मूला बनेगा कि दीवार का आयतन डिवाइडेड बाय एक ईंट का आयतन। ठीक है। अब देखो, तीनों माप अलग अलग दी हुई है, 5, 30 और 3। इसका मतलब क्या है, जो ये दीवार है वो कैसी है, घनाभागाकार है। और एक घनाभ का आयतन आपको पता ही है। आयतन का फॉर्मूला क्या है, ये साइड में लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LBH। ये होता है एक घनाभ का आयतन। तो निकाल दो, इसका आयतन क्या होगा दीवार का, 5 मीटर। लेकिन मैंने आपको बोला 5 मीटर नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे आप, 500 सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक सेम होने चाहिए। इनटू चौड़ाई कितनी है 30, ये सेंटीमीटर में ही है, इनटू ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 300 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है। ये ईंटों की संख्या आएगी। अब ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो 2 जीरो दे रखे हैं, एक जीरो से नीचे ये जीरो कट गया, इसको इससे काट दिया। ठीक है। अब इस 2 का भाग दे देते हैं 30 के अंदर। कितनी बार जाएगा ये, 15 बार। 15 इंटू 2 30,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अपन हटा देते हैं, तो जब भी पॉइंट हटाते हैं तो उतना ही जीरो ऊपर या नीचे लग जाता है। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो ऊपर लग जाएगा 1 0। अब इस 15 का भाग 75 में जाएगा कितनी बार? 5 बार, ठीक है ना। इस 5 से ये 5 कट गया, तो पीछे कितना बचा अपना? 3000। तो ये जो 3000 आएगा ये अपने ईंटों की संख्या आएगी। तो यही सवाल में अपने को पूछा, 3000 ईंट इसके अंदर लगेगी। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल पूछे कि कितने ईंटों की संख्या लग रही है, कितने इसके अंदर पार्ट्स लग रहे हैं, कितने, तो जब भी ये पूछे आपको तो आपको दोनों का आयतन निकालना है और उसको आपस में डिवाइड कर देना है। ये सेम कंसेप्ट का सवाल एक इसके ऊपर जाओ, ये 11वां सवाल था, सेम इसी तरह का सवाल है 8वां सवाल, ठीक है। अब इस 8वें सवाल के अंदर एक छोटा सा करेक्शन है जो आपको दे रखा है। देखो लंबाई है 44 मीटर, चौड़ाई है 1.5 मीटर, ऊंचाई है 85 सेंटीमीटर। जो इसके दीवार की डायमेंशन चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके अंदर जो ईंटें लग रही है वो है 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और आपको बुक में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे करेक्शन है 17 सेंटीमीटर करना है, ये भी कर लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, ये अपना सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर सेम वही जो अपन 11 सवाल किया था पहले, उसी तरह की एक दीवार है, उसकी जो माप दी हुई है वो है 44 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर। ये अलग हो गए, ये मीटर में, ये मीटर में, वो सेंटीमीटर में। फिर ईंट की माप दी हुई है 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ये आपके बुक के अंदर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको 17 कर देना, ठीक है। ये 17 सेंटीमीटर है। अब ज्यादा मात्रक जो दिया है वो सेंटीमीटर का है, तो एक काम करते हैं ना, मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदल देते हैं। बदल दो भाई, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 44 मीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर लो, 4400 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर है तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको अपने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अब तो सिंपल है, ईंटों की संख्या निकालनी है ना, तो दीवार की माप तो लिख लो, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन, जो अपने 11 सवाल किया था उसी तरीके से। दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, क्या होगा आयतन? आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपने? 44 मीटर, जो कन्वर्ट किया अपन ने किसमें? सेंटीमीटर में। 4400 इंटू चौड़ाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 85 सेंटीमीटर। अब यहां पे ईंट की माप 22 इंटू 10 इंटू 17, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करो, देखो ये 1 0 से 1 0 यहां पे कट गया। 44 के अंदर 22 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार, तो यहां आ जाएगा 20। 85 के अंदर 17 का भाग जाता है कितनी बार? 5। तो अपने पास क्या आया यहां पे? 20 इंटू 150 इंटू 5। इसको सॉल्व करो, 15 इंटू 2 30, 2 0 इंटू 5 यानी कि 15,000। 15,000 ईंटें आंसर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो जाएगी, 15,000 ईंटा आ जाएगा। जब भी ईंटों की संख्या पूछेगा आपको तो पहले दीवार का आयतन डिवाइडेड बाई एक ईंट का आयतन, ठीक है। ध्यान से ये रखना है कि जो मात्रक दे रखा है या तो सारे सेंटीमीटर में हो या सारे मीटर में हो, मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपना सवाल 8वां हो गया। 16.1 क्वेश्चन नंबर है 5वां सवाल। काफी लेंथी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना कैसे हो रहा है ये। सवाल में ये कह रहा है कि एक बक्सा है, लकड़ी का बना हुआ बक्सा है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का है, ठीक है। तो बगैर ढक्कन का एक बक्सा है। अब वो जो बक्सा जिस लकड़ी का बना हुआ है ना, उस लकड़ी की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो है 3 सेंटीमीटर,
जैसे कि मान लो ये एक बक्सा है, ये बक्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इसकी मोटाई की। मोटाई का मतलब जैसे ये जो लकड़ी लगी हुई है ना, ये इतनी चौड़ी है मान लो, ठीक है ना, ये यहाँ पे इतनी चौड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ये जो चौड़ाई दी हुई है, यानी जो मोटाई है लकड़ी की, ये अपने को कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है इसकी जो बाहरी लंबाई है वो 146 है। अब यहां से लेके यहां तक 146, सवाल को ढंग से समझना। इसकी जो लंबाई है, बाहर की लंबाई, बाहर की मतलब ये पूरी लंबाई, ये 146 है, चौड़ाई 116 है। ये वाली जो चौड़ाई दे रखी है ये है इसकी 116, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो है 83। ऊंचाई कौन सी है, ये वाली, ये दे रखी है अपने को 83। अब सवाल में ये कह रहा है कि इसके जो लकड़ी की मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये ऊपर से खुला है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। जो है, जो लकड़ी लगी हुई है वहां कहां लगी हुई है, एक तो इसके नीचे बेस पे, सरफेस पे, नीचे यहां पर लकड़ी लगी हुई है, प्लस चारों भागों पे। जैसे कमरा होता है ना, कमरे के अंदर नीचे वाला फर्श होता है, प्लस चारों दीवारें होती है। अब छत कमरे के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर ऊपर कुछ नहीं है। ये सवाल में अपने को दिया हुआ है कि बगैर ढक्कन के है। अब सवाल में और क्या कह रही है कि इसका पेंट का खर्चा अपने को निकालना है। तो पेंट इसके ऊपर होगा अगर, तो कहां कहां होगा, एक तो इसकी चारों, जो इसके चारों भाग दिए हुए हैं उसके ऊपर, चारों पृष्ठों के ऊपर कलर होगा। उसके अलावा ये लकड़ी के जो नीचे ये बेस दिया हुआ है इसका, यहां पर कलर होगा। लेकिन वो तो अपन तब निकालेंगे ना जब अपने को इसकी प्रॉपर डायमेंशंस पता हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का क्रिएट होता है, हम फटाफट में ये लिख देते हैं, लंबाई 146 लेते हैं, चौड़ाई 116 लिखते हैं, ऊंचाई 83 लिखते हैं। ये नहीं होगा यहाँ पे। उसका कारण क्या है, सवाल में ये बोल रहा है कि जो लकड़ी की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 3 सेंटीमीटर है। अब अगर मान लो यहाँ पे ये मोटाई अपने को 3 है, तो ये लकड़ी इधर से भी तो 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी, इधर से भी 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी, और ये भाग भी 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो एक्चुअल में जो कलर होगा वो कहां होगा, जो कलर होगा वो कहां होगा, जैसे ये है। अब 3 सेंटीमीटर तो इधर का, जैसा इसकी लंबाई पे कलर करवाना है, ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये टोटल जो बाहरी भाग है ना वो 146 है, पर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो अंदर तक है, यहां तक तो ये लकड़ी लगी हुई है ना, ये लकड़ी की मोटाई भी तो 3 सेंटीमीटर है जो आपको दिख रहा है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इधर ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। और 3 और 3, यहां पे तो कलर होगा नहीं ना, कलर का होगा इसके अंदर। तो 3 ये गया, 3 ये गया, टोटल कितने चले गए, 6। तो अब 146 में से जिस लंबाई पर अपने को कलर करवाना है वो कितनी बची है, 146 में से 6 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 140 सेंटीमीटर। अपने को ये माइनस करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 इधर से, क्योंकि पूरे के ऊपर कलर नहीं हो रहा है। कलर कहां हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। अगर सवाल में ये बोलता ना अपने को कि बॉक्स के बाहर की तरफ कलर करना है, तो अपन माइनस नहीं करते, लेकिन यहां पर अपने को ये मोटाई हटानी पड़ेगी यहां से। कारण, क्योंकि जो कलर हो रहा है वो लकड़ी के बॉक्स के अंदर की तरफ हो रहा है, और जब अंदर की तरफ हो रहा है तो दोनों तरफ ये जो मोटाई है इसकी, ये अपन हटाना पड़ेगी। तो 3 इधर से हटा दिया, 3 इधर से हटा दिया, टोटल कितनी हटाई, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इफेक्टिव लंबाई होगी, इसको अपने लिखना पड़ेगा ऐसे कि प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई का मतलब है ऐसी लंबाई जिस पर कलर करवाना है, जो कलर करवाना है जिसके ऊपर, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 146 माइनस 6, यानी कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। इसी तरीके से प्रभावी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई भी कितना दे रखा है, 116, तो 116 माइनस 6 यानी कि 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाती है ऊंचाई की। देखो यहां पर तो ठीक है, इसमें से 3 इधर से घटाया, 3 इधर से घटाया, उसी तरीके से सेम चौड़ाई के अंदर भी ये वाला भाग 3 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो क्या इसके अंदर पूरा हो रहा है,
भाई ऊंचाई में तो होगा ही नहीं, ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर ये तो मान सकते हैं अपन कि जो नीचे जो इसका बेस लगा होगा, जो इसका पैंदा लगा हुआ होगा वो 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा, लेकिन ऊपर तो खुला है ना, ऊपर तो कोई लकड़ी है ही नहीं। जब ऊपर कोई चीज है ही नहीं तो उसकी मोटाई कैसी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से 3 सेंटीमीटर हम लोग कम करेंगे लेकिन बाकी पूरी के पूरी आएगी। तो अब ये जो 83 आ रहा है ऊंचाई, इसमें से अपन सिर्फ 3 ही घटाएंगे। क्यों? कि ऊपर वाला भाग खुला है, अपने को 3 मोटाई जो कम करनी है वो किस में से करनी है? नीचे वाले भाग में से। तो इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 83 माइनस 3 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को इस हिसाब से निकालना है। अब तो सिंपल है, अब निकालना है इसका कलर करवाने योग्य क्षेत्रफल। अपन गलती क्या करते हैं उसके बाद में भी इसका निकाल देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण के अंदर तो ये ऊपर वाला भाग भी आ जाता है, जबकि इसके अंदर कलर ऊपर वाला भाग में हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला भाग है ही नहीं इसके अंदर। तो कलर कहां कहां होगा? कलर होगा एक तो इसके फर्श के ऊपर, ये जो नीचे वाला है ना बॉक्स का, जो नीचे वाला बेस है उसका, वहां पे कलर होगा। उसके अलावा जो चारों दीवारें हैं उस पे होगा। अब आपने जब चैप्टर ये शुरू किया था मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे कमरे की चारों दीवारों का होता है वैसे इस घनाभ की जो बॉक्स है इसकी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा ना। तो अब देखो क्या लिखेंगे, कलर करवाने योग्य क्षेत्रफल। कलर करवाने योग्य क्षेत्रफल ये निकालना है। क्या होगा ये? बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो बक्से की चारों दीवार है ना उसका क्षेत्रफल, प्लस चारों दीवारों का हो जाएगा, उसके अलावा प्लस इसका जो बेस बचेगा आधार उसका क्षेत्रफल। अब बताओ, कलर ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला भाग है ही नहीं, तो कलर कहां कहां हो रहा है? इसके चारों दीवारों पे और इस वाले पोर्शन पे, आधार पे। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब अपने डिस्कस किया था, टॉपिक शुरू किया था, तब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। अब ये तो इतना ही हुआ, इसके बाद में प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब इसका आधार कैसा होगा? देखो आधार में क्या दिया हुआ है, ये रही लंबाई ये रही चौड़ाई, मतलब आधार कैसा है? इसका आयताकार है, तो आयताकार लंबाई का इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यूज है वो वैल्यूज पुट कर लो आप। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई दी हुई है आपको 140 प्लस चौड़ाई आपको दी हुई है 110। कोष्टक में ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी? 80 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 140 इंटू चौड़ाई है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो भाई 2 जोड़ दो, ये 0 का 0, 4 और 1 5, 1 और 1 2, ये हो गया 250 इंटू 80 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जब आपस में गुणा करोगे ये आएगा 11 चौक 44 का 4, असल का 4, 11 12 13 14 15 और इधर 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 2 इंटू 250 तो हो गए 500, 500 को 8 से किया तो 8 इंटू 5 40, 40,000 प्लस 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ो इसको, 40,000 और 15,400 कितने हो गए? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है अपना वो क्षेत्रफल जिसके ऊपर अपने को कलर करवाना है। लेकिन सवाल में अपने को यह पूछा है कि इसका खर्चा कितना होगा। अब खर्चा कितना होगा इसके अंदर? तो खर्चा वो होगा,
अपने को जो दर दी हुई है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब अगर 1000 वर्ग सेंटीमीटर पे कलर करवाना है तो 2 रुपए लगते हैं, पर अपने पास टोटल क्षेत्रफल कितना है, कितने पे कलर करवाना है अपने को, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर। तो अपन क्या लिखेंगे, कलर खर्च कितना आएगा, देखो इस पे एक नियम लगा दो कि चूंकि 1000 पे 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना होता है, 2 रुपए। अपने पास कितने हैं, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1000 इंटू 55,400 रुपए। अब काट लो, यहां 3 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 2 को करो मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 4 दूनी 8, 5 इंटू 2 10, हासिल का 1, 5 और 2 10 और 1 1108, नीचे बट्टा में 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा अपना 110.8 रुपए, और ये हो जाएगा अपना आंसर।